गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है आपका ये आपकी थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो आज आपका हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब जो ऐसे मैटर्स हैं जो मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, ठीक है। हम उन सब्सटेंस के बारे में इसमें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, और मैग्नेटिज्म क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो मैग्नेटिज्म और एक जो सब्सटेंस मैग्नेटिज्म को शो करते हैं उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री में तो जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिज्म का जो फिनोमिनन है, इसको वी आर नोन टू दिस फिनोमिनन फ्रॉम वेरी अर्लियर टाइम। हमें इसके बारे में काफ़ी पहले से पता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 600 BC में जो ग्रीक लोग होते थे, ग्रीक लोग जो थे वो मैग्नेटिज्म के बारे में जानते थे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि एक पर्सन था ग्रीक के टाइम में, और जब वो किसी पहाड़ों में जाता है, मतलब हिली एरिया में जाता है, तो वहाँ पे उसको एक ऐसा पत्थर मिला, जब उसने उस पत्थर पे पैर रखा तो उसके जूते उसके ऊपर चिपक गए। एक पर्सन था, एक्चुअल में वो एक सोल्जर। तो जब वो एक पत्थर के ऊपर अपना पैर रखता है तो उसके जूते उस पत्थर के ऊपर चिपक गए। तो उसने वो वहाँ से डर गया कि यहाँ पे कोई भूत है जिसने मेरे जूतों को पकड़ लिया। तो वो चिल्लाता हुआ जाता है कि वहाँ पे भूत है कोई जो ऐसे जूतों को पकड़ लेता है, क्योंकि पहले नहीं पता था कि ऐसे मैग्नेट भी कोई चीज़ होती है जो आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करती है। तो एक्चुअल में क्या था कि जो उसके शूज़ थे उनमें आयरन की नेल लगी हुई थी, आयरन की छोटी छोटी कीलें लगी थी उसके जूतों में। और वो जो पत्थर था वो कोई एक नॉर्मल कोई स्टोन नहीं था, वो एक आयरन का ओर था। उसके अंदर क्या था, आयरन ओर था उसके अंदर, उस पत्थर के अंदर। और उस पत्थर के अंदर जो आयरन ओर था, भाई आयरन के बहुत सारे ओर होते हैं, ठीक है। तो उस पत्थर में जो आयरन का जो ओर था वो था आपका Fe3O4 ये ओर था उस पत्थर के अंदर, ठीक है। और ये जो ओर है आयरन का, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो उस पत्थर के अंदर कौन था, मैग्नेटाइट था। देखो, एक्चुअल में ये जो पूरी घटना हुई थी ना, ये जो घटना हुई थी कहाँ पे हुई थी, ग्रीक के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है जिसको मैग्नेशिया बोलते हैं। एक जगह का नाम है मैग्नेशिया। ये मैग्नेशिया में ये पत्थर मिला था, मतलब ये कह सकते हैं मैग्नेशिया में ये और मिला था आयरन का, जो क्या करता था, जो आयरन को या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो ये और क्या करता था, दूसरे आयरन के पीस या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के पीस को अट्रैक्ट करता था। ये कहाँ पे मिला था, मैग्नेशिया में मिला था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेटाइट रख दिया गया, ठीक है। तो आयरन का और कौन सा, मैग्नेटाइट, क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है आयरन के पीस को, अट्रैक्ट टू आयरन पीस एंड अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ और भी सब्सटेंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको ये और क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
तो ये जो फिनोमिनन है, कौन सा फिनोमिनन, कि जो आपका जो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे आपका मैग्नेटाइट हो गया, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैग्नेटाइट, वो क्या करते हैं, वो आयरन को और दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे निकल कोबाल्ट हो गया, इनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन is known as magnetism. This phenomenon is known as magnetism. So what is magnetism? It is a phenomenon in which an iron core, an iron ore, or we can say that it is a phenomenon in which some substance attract iron and other magnetic substance pieces. This phenomenon is known as magnetism. तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो आयरन का जो ओर है, मैग्नेटाइट है, वो क्या करता है, उसके पास वो मैग्नेटिज्म को शो करता है। कौन? आयरन का ओर। और इसको मैग्नेटाइट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? मैग्नेशिया नाम की जगह है ग्रीक में, वहाँ पाया जाता है। और ये मैग्नेटिज्म के बारे में लोग काफ़ी पहले से, पुराने टाइम से जानते हैं, मतलब 600 BC में भी लोग इसके बारे में जानते थे। ठीक है। और व्हाट इज मैग्नेटिज्म? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, जो आयरन ओर है, जो मैग्नेटाइट है, या कुछ और भी सब्सटेंस हैं, जो क्या करते हैं, जो आयरन और निकल या कोबाल्ट, इनके पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस जो ये फिनोमिनन मतलब ये जो फिनोमिनन है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है। और जो सब्सटेंस जिसके पास मैग्नेटिज्म का, जो सब्सटेंस मैग्नेटिज्म को शो करेंगे, जो सब्सटेंस क्या शो करेंगे, मैग्नेटिज्म को शो करेंगे, उनको बोलते हैं मैग्नेट। तो ऑल सब्सटेंस which shows the phenomenon, which shows the magnetism, तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिज्म को शो करेंगे, उन सभी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो जो जैसे ये आपका हो गया ना मैग्नेटाइट भी क्या है? एक मैग्नेट है। एंड दिस इज नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। नेचुरली अकरिंग, तो नेचुरली मतलब ये नेचर में पाया जाता है, ये हमने बनाया नहीं है, ये नेचर में पाया जाता है। तो जो मैग्नेटाइट है, Fe3O4 जो आयरन ओर है, इट इज नेचुरल मैग्नेट। दिस इज नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल क्या देना आपको? नेचुरल मैग्नेट आपका क्या हो गया? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट इज नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, Fe3O4, ये हो गया। ठीक है। अब देखो, जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होते, उनमें मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक मैग्नेट होते हैं। ठीक है। और मतलब नेचर में पाए जाते हैं, तो उनकी कोई एक स्टैंडर्ड शेप भी नहीं होती, वो ऐसे ही इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग जो मैग्नेट हैं वो क्या होते हैं? उनकी स्ट्रेंथ वीक होती है, उनमें मैग्नेटिज्म वीक होता है, और उनकी जो शेप है वो भी कोई एक स्टैंडर्ड शेप नहीं होती, उनकी जो है वो जो है इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की। आर्टिफिशियल मैग्नेट, देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं और कैसे इनको हम बनाते हैं। देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, स्टील हो गया, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जब इनको मैग्नेट के पास रखेंगे, जब किसी नेचुरल मैग्नेट, कोई नेचुरल मैग्नेट है, क्या है ये? नेचुरल मैग्नेट है, या आप ये मान लो कि कोई मैग्नेट है, ये क्या है? ये कोई मैग्नेट है, और जब इस मैग्नेट के पास किसको रखेंगे? आयरन को, स्टील को, इनको रखेंगे, तो आयरन स्टील भी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएंगे। आयरन और स्टील भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, मतलब इनके अंदर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। दे ऑल्सो स्टार्ट टू शो द मैग्नेटिज्म।
तो जब मैग्नेट के पास आयरन को स्टील को रखते हैं, या जब आयरन स्टील को मैग्नेट के साथ रब करते हैं, रब करोगे तब भी वही वो क्या कर लेंगे, दे विल अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे आयरन स्टील हो गया, जब इनको किसी मैग्नेट के पास रखते हैं या जब इनको किसी मैग्नेट के साथ रब करते हैं, देन दे अक्वायर द फिनोमिनन ऑफ मैग्नेटिज्म। दे ऑल्सो स्टार्ट्स टू शो द फिनोमिनन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये जो ना मैग्नेटिज्म का फिनोमिनन ये भी शो करने लग गए, तो ये भी क्या बन गए, ये भी मैग्नेट बन गए। तो इनको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट हैं वो हम अलग अलग शेप की बनाते हैं, अलग अलग शेप की बनाते हैं, अपनी मर्जी से जैसी शेप हमें चाहिए वैसी शेप की बना लेंगे। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड शेप हैं जो वेल नोन हैं, काफ़ी फेमिलर हैं, ठीक है। जैसे आपकी बार, अगर आपकी जो मैग्नेट है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, अगर वो बार शेप की है, बार की शेप कुछ ऐसी होती है, देखो भाई ये जो शेप है ना इसको बोलते हैं, ये मतलब बार शेप हो गई। तो अगर ऐसी मैग्नेट है, ऐसी शेप की मैग्नेट है, तो उसको क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। और मान लो कि जैसे एक होती है हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप। तो हॉर्स शू शेप, तो हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू कैसा होता है, देखो जो मतलब घोड़े की चप्पल देखी आप लोगों ने, घोड़े की चप्पल कुछ इस प्रकार की होती है। अगर किसी ने देखा हो तो घोड़े के पैर में एक ऐसी पत्ती लगती है, इस प्रकार की शेप होती है, घोड़े की चप्पल बोलते हैं, मतलब घोड़े की चप्पल कह सकते हैं, घोड़े के पैर में लगती है, हॉर्स शू शेप ये होती है, ठीक है। और कई सारी शेप बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल बना सकते हैं, कुछ और शेप बना सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं उनकी कोई भी शेप बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसी हमें शेप चाहिए। एंड दिस टू शेप्स आर वेरी फेमिलर। ये ज़्यादातर है ना, बार मैग्नेट की जो मैग्नेट होती हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं, वो ज़्यादातर बार की शेप की होती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बार मैग्नेट। अगर बार शेप की मैग्नेट है तो क्या बोल देंगे, बार मैग्नेट। अगर हॉर्स शू शेप की मैग्नेट है तो इसको बोल देंगे हॉर्स शू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू शेप मैग्नेट, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेट। मैग्नेट कितने टाइप की थी, दो टाइप की थी, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन, मैग्नेटाइट, जो आयरन का ओर है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट किसकी बनती हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनती हैं स्टील की और आयरन की, स्टील की और आयरन की। और देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी दो टाइप की मैग्नेट होती हैं, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है उसमें भी दो टाइप की मैग्नेट होती हैं। एक होती है परमानेंट मैग्नेट, एक बार बना दिया और फिर वो मैग्नेट की तरह ही काम करती रहे, परमानेंट। और दूसरी होती है टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी जो मैग्नेट होती है, टेम्परेरी मैग्नेट जो होती है ना, वो बनती हैं आयरन की, और जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो बनती हैं स्टील की, ठीक है। अब ये क्यों बनती हैं, ये स्टील की क्यों बनती है, ये आयरन की क्यों बनती है, इसको स्टील की क्यों नहीं बना लेते और परमानेंट को आयरन की क्यों नहीं बना लेते, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, आर्टिफिशियल मैग्नेट आपकी जो है वो दो टाइप की होती हैं, आपकी परमानेंट और टेम्परेरी। एक्चुअल में मैग्नेट होती हैं दो टाइप की, तो आर्टिफिशियल भी दो टाइप की होगी। जैसे आपकी नेचुरल मैग्नेट है ना, जो नेचुरल मैग्नेट है वो भी परमानेंट मैग्नेट हैं। नेचुरल मैग्नेट भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट होती हैं, नेचुरल मैग्नेट भी। और टेम्परेरी में देखें तो टेम्परेरी में जो स्टील की बनी होती है ना वो परमानेंट होती हैं, आयरन वाली क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेट क्या है।
Now we will proceed to we will discuss about some properties of magnet, some basic properties of magnet, some basic properties of magnet. तो अब मैग्नेट के बारे में और डिटेल में जानेंगे, मैग्नेट के बारे में क्या करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, मैग्नेट को और डिटेल में समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी की अगर बात करें, किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेट आपकी जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो टाइप की होती हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। और अगर बात करें कि जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। ये होती हैं आपकी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसको अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब जो मैग्नेट है ना, इसको बोलते हैं द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट जो है वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है किसको? एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करती है? आयरन पीस, निकल के पीस, कोबाल्ट के पीस एटसेट्रा, इनको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट क्या करती है? आयरन पीस, निकल पीस, कोबाल्ट पीस को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर किसी भी मैग्नेट को, अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, किसी भी मैग्नेट को क्या कर दोगे? फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, उसको इस तरीके से रखोगे सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। मतलब जैसे मान लो कि भाई ये मेरी मैग्नेट है, ये मेरी मैग्नेट है, तो इसमें ना मैं यहाँ पे कोई धागा बांध के इसको ऐसे लटका दूँ, ऐसे धागा बांध के ऐसे लटका दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए तो फ्री है ना। मैंने तो इसके धागा बांध के ऐसे लटका रखा है इसको, सो दिस इज फ्री टू रोटेट इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ऐसे रोटेट कर सकती है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो अगर किसी मैग्नेट को आप ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो मैग्नेट क्या कर लेगी? मैग्नेट अपने आप को हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को क्या कर लेती है? अलाइन कर लेती है। एक्चुअल में मैग्नेट अपने आप को अलाइन करती है, जैसे ये मान लो आपकी अर्थ है, ये मान लो आपकी अर्थ है, तो मैग्नेट अपने आप को, ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है, तो मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन कर लेती है। इसके अलोंग अलाइन कर लेती है, नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन कर लेती है। अब मैग्नेट को कैसे भी छोड़ दो, अपने मान लो कि ऐसे इसको फ्रीली ऐसे 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 मैग्नेट आपकी, तो जैसे इसको आप फ्री सस्पेंड करोगे ना, इट विल अलाइन डैम शेल, इट विल अलाइन डैम शेल अलोंग नॉर्थ साउथ। ये अपने आप घूम के ऐसे हो जाएगी, ये अपने आप घूम के ऐसे हो जाएगी, ये हमेशा अपने आप को इसके अलोंग रखेगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों समझ में आ गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव का मतलब है कि इन सब को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, और डायरेक्टिव का मतलब है जब उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, इट विल अलाइन देम शेल अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जो चाइनीज है ना, चाइनीज जो है, चाइनीज पर्सन ने क्या किया था, जो चाइनीज पर्सन थे, सबसे पहले चाइनीज सोल्जर थे, वो भी सोल्जर थे, उन्होंने भी वार टाइम में मैग्नेट का यूज किया था, वार टाइम में। और चाइनीज ने सबसे पहले क्या किया, मतलब वो इसका यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि भाई हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे आजकल भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है
सी वगैरह में आपको नहीं पता होता नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, क्योंकि आपको दूर दूर तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है उसमें पानी, तो वहाँ आप नहीं बता सकते कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, वहाँ तो चारों तरफ एक जैसा दिखाई देता है। तो वहाँ पे हम मैग्नेट का यूज करते हैं, मैग्नेट की जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है उनको फाइंड आउट करते हैं मैग्नेट से। अब देखो, सबसे पहले चाइनीज सोल्जर्स ने यूज किया मैग्नेट का, कहाँ पे यूज किया, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। किसको फाइंड आउट करने में, डायरेक्शन को, कि भाई किस तरफ कौन सी डायरेक्शन है। और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना मतलब जैसे आप मान लो किसी रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे डायरेक्शंस के लिए, आपको डायरेक्शंस बताने के लिए जगह जगह पे आपको पत्थर लगे होते हैं। अगर आप कहीं हिली एरिया में जाओगे ना, हिली एरिया में, तो वहाँ पे आपको पत्थर लगेंगे कि अब आपको सीधा जाना है, अब आपको क्या करना है, ऐसे पत्थर लगा, मान लो अब आपको राइट में टर्न लेना है, ऐसे पत्थर लगे होते हैं। इनको बोलते हैं लीडिंग स्टोन। इन पत्थर को क्या बोलते हैं, इनको लीडिंग स्टोन बोलते हैं। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, तो उन्होंने मैग्नेट को यूज किया क्या करने के लिए, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो उन्होंने मैग्नेट का एक नाम रखा, उन्होंने मैग्नेट को क्या बोला, उन्होंने मैग्नेट को लोड स्टोन बोला। लोड स्टोन, लोड मीन होता है लीडिंग, तो मतलब उनका क्या था, लीडिंग स्टोन। तो उन्होंने मैग्नेट को क्या बोला, लोड स्टोन। लोड स्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन, क्योंकि उन्होंने मैग्नेट का कहाँ यूज किया था, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में मैग्नेट का यूज किया था। सबसे पहले किसी ने किया था, चाइनीज ने किया था। ठीक है, तो चाइनीज पर्सन्स जो हैं वो मैग्नेट को किस नाम से जानते हैं, लोड स्टोन के नाम से वो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपकी पहली प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे मैग्नेट की। देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, पेयर ऑफ पोल। हर मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। एक पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। किसको बोलेंगे नॉर्थ पोल और किसको बोलेंगे साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट को मैं क्या कर दूं, फ्रीली सस्पेंड कर दूं, तो ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है। अगर मैं इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये मैग्नेट है, जब मैंने इसको फ्रीली ऐसे सस्पेंड किया तो ये अपने आप को इसने अपने आप को ना इसके अलोंग ऐसे अलाइन कर लिया, इसने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया। तो मैग्नेट का वो वाला एंड या वो वाला पोल, ये जो एंड है ना, इनको पोल बोलते हैं। तो मैग्नेट का वो पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है, मैग्नेट का वो वाला पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ पोल बोलेंगे। और मैग्नेट का वो पोल जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, इसको बोलेंगे साउथ पोल। तो मैग्नेट के पास कितने पोल, दो पोल, एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल, एक को बोलेंगे साउथ पोल। जब मैग्नेट को फ्री सस्पेंड करेंगे, जो पोल उसका नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको नॉर्थ पोल बोल देंगे, और जो पोल उसका साउथ की तरफ जाएगा उसको क्या बोल देंगे, साउथ पोल बोल देंगे। तो एवरी मैग्नेट हैव ए पेयर ऑफ पोल, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पोल के बारे में और बात करेंगे। जो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी है कि जो पोल्स हैं, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो पोल्स हैं, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये हमेशा पेयर में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मैग्नेट है उसके पास सिर्फ एक ही पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल नहीं है, या साउथ पोल है नॉर्थ पोल नहीं है। मैग्नेट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पोल उसके पास दो ही मिलेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये कोई मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ साउथ पोल है, इसको मैंने ना
इसको क्या कर दिया मैंने, दो टुकड़ों में काट दिया, इसको तोड़ के इसके दो पीस बना दिए। तो एक पीस आपका ये बन गया, एक पीस आपका ये बन गया, और दूसरा पीस आपका ये बन गया। यहाँ पे क्या था, इसमें नॉर्थ था, यहाँ पे क्या था, साउथ था। तो ये जहाँ से इसको कट किया है यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो ये दो मैग्नेट बन गई है, इनके पास भी दो दो पोल है। अब इसको भी अगर फर्दर इसको कट कर देंगे दो दो पीस में, तो आपका एक पोल ये बन गया, और मतलब ये दो पीस बन गए ऐसे मैग्नेट के। तो ये नॉर्थ हो गया ना, तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैग्नेट के कितने भी पीस बना लो, छोटे छोटे बना लो, उसमें पोल मिलेंगे दो। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे आपने इसको कट किया, अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा करके देखोगे ना, मैग्नेट को तोड़ के देखोगे, तो प्रैक्टिकली अगर आप ऐसा करोगे, तो जैसे आपने इसको दो पीस बना लिए, तो अब दो पीस बन गए ना, तो यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसको दो पीस में बना के इसको 5-10 मिनट के लिए रख देना, 5-10 मिनट के लिए रख दो, और फिर आप क्या पाओगे कि इसमें दोनों पोल बिल्कुल प्रॉपरली जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, देखो तो हमेशा पोल क्या होते हैं, पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो पोल्स हैं वो जैसे सेम नेचर पोल हैं, सेम नेचर पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, रिपेल टू इच अदर, रिपेल टू इच अदर, एंड अपोजिट नेचर पोल, जैसे सेम नेचर चार्ज आपके रिपेल करते थे और अपोजिट नेचर चार्ज क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, ऐसे ही सेम नेचर पोल रिपेल, अपोजिट नेचर पोल अट्रैक्ट टू इच अदर। ठीक है, अब देखो अब कितने फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। हम फोर्स की भी बात कर लेते हैं। भाई आपके पास दो पोल हैं, एक पोल मान लो आपके पास ये है